Hello everyone, today's topic is force, work and energy. Let's talk about what is force. A push or pull is called a force. Push और pull का मतलब push का मतलब धक्का देना और pull का मतलब खींचना. When we push a cart, it moves. जब हम किसी ठेले को पुश करते हैं तो वो मूव करता है. जब हम उसे खींचते हैं तब भी वो मूव करता है. इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो थिंग्स होती हैं दे मूव बाय ईदर पुशिंग या फिर पुलिंग. जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं एक ऑब्जेक्ट को तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. इसी तरह से अगर हम स्टॉप कर दें मूविंग ऑब्जेक्ट को तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. फोर्स जो है वो सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ही चेंज नहीं करती है बल्कि उसकी शेप भी चेंज कर देती है. आपके सामने स्क्रीन पे बॉल दी हुई है टेबल के ऊपर. जब हम उसे छेड़ रहे हैं देखो तो वो क्या उसकी पोजीशन आ रही है, वो अपनी शेप को चेंज कर रही है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्स. फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एक एक्टिविटी देख लेते हैं हम. एक ग्राउंड पे बॉल को रोल करो, ठीक है. इट मूव सम डिस्टेंस, वो थोड़ा डिस्टेंस चलती है और फिर उसके बाद रुक जाती है. उसी तरह से जब हम एक टॉय कार को पुश करते हैं ग्राउंड पे या कारपेट पे तो स्लो डाउन कर जाती है और कुछ समय के बाद वो रुक जाती है. तो ये फोर्स जो होता है विच एक्ट्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्लो इट डाउन, उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. क्यों होता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो रब करता है अगेंस्ट अ रफ सरफेस, रब हो जाता है वो, इसलिए वो स्टॉप हो जाता है. एक और एक्टिविटी देखते हैं. रोल अ बॉल ऑन द स्मूथ फ्लोर. स्मूथ फ्लोर के ऊपर अगर आप बॉल को रोल करते हैं तो क्या होता है, वो ज़्यादा डिस्टेंस, लंबे डिस्टेंस के लिए मूव करती है. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ कम होता है स्मूथ फ्लोर पे, ठीक है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, स्मूथ फ्लोर पे कम हो जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की कि व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी. एक्टिविटी देख लेते हैं हम. थ्रो अ बॉल हाई अप इन द स्काई. एक बॉल को आसमान की तरफ उछाल के फेंको तो क्या होगा, इट स्लोज डाउन, स्टॉप करेगी और ग्राउंड के ऊपर धम करके गिर जाएगी. ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट. ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो उसको खींचती है, ठीक है. इट पुट्स इट डाउन. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर एक्ट करते हैं. दैट्स वाई हर जो ऑब्जेक्ट है व्हेन वी थ्रो अप कम्स डाउन, जब हम उसे ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आ ही जाएगा. नेक्स्ट इज वर्क. विल डू सम एक्टिविटी. एक चेयर ले लो, ठीक है, उसे अपनी तरफ खींचो तो क्या होगा, यू नीड सम फोर्स टू पुल इट टुवर्ड्स योरसेल्फ. आपको कुछ फोर्स चाहिए कि आप उसको अपनी तरफ खींच सको. नाउ पुल अ कबर्ड. एक कबर्ड को खींचो तो क्या होगा, यू नीड मोर फोर्स. आपको और ज़्यादा फोर्स चाहिए क्योंकि कबर्ड जो है वो चेयर से ज़्यादा हैवी है. जब भी आप फोर्स को यूज़ करते हो टू मूव एन ऑब्जेक्ट तो दैट मीन्स आप काम कर रहे हो, दैट मीन्स यू डू वर्क. हाउ मच हैवी द ऑब्जेक्ट इज़, जितना ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही फोर्स आपको लगेगी, ठीक है, या तो उसे स्टॉप करने में या उसको मूव करने में. We will talk about simple machines. Machine or tool which help us to do work by applying lesser force. कम फोर्स जब हम लगाते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सिंपल मशीन. ऐसा मशीन और टूल जिससे काम तो होता है लेकिन फोर्स कम लगती है, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल मशीन. और सिंपल मशीन की हेल्प से जो काम की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है. टॉक अबाउट एनर्जी. हमें एनर्जी चाहिए होती है रन करने के लिए, प्ले करने के लिए, पुश करने के लिए या चीज़ों को पुल करने के लिए. इसी तरह से अ कार ऑल्सो नीड्स एनर्जी टू मूव. एक कार को भी एनर्जी चाहिए मूव करने के लिए. हवा को भी एनर्जी चाहिए टू ट्रीज़ को वो स्वे कर सके. फूड नीड्स सम एनर्जी टू बी कुक्ड, ठीक है. एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क. वो रिक्वायर की जाती है टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. एग्जाम्पल, चेंजिंग वाटर टू वाटर वेपर नीड्स एनर्जी. पानी को भाप बनाने में भी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है. बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में. सबसे पहले हम चलते हैं हीट एनर्जी की तरफ. सन जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है. हमें हीट एनर्जी मिलती है बाय बर्निंग फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोल, वुड, गैस. हीट एनर्जी जो होती है वो यूज़ की जाती है कुकिंग फूड के लिए, व्हीकल्स को रन करने के लिए या स्टीम इंजन्स को रन करने के लिए. बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की. हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है फ्रॉम वाटर, कोल, गैस.
वो हमें हेल्प करती है टू रन ऑल ऑफ आवर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, फ़ैन, एयर कंडीशनर, ट्रेन्स भी रन होती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन। ऐसी एनर्जी जो हमें सन से मिलती है उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सोलर एनर्जी। सोलर कुकर ऑल्सो वर्क्स विद दिस सोलर एनर्जी। लास्ट इज मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन डू वर्क बाय मूविंग सच एज विंड और फ्लोइंग वाटर। का आपको फैक्ट फाइल बताती हूँ। आर्कीमेड स्क्रू जो है वो इन्वेंट हुआ था 22 ईयर्स अगो, 2200 ईयर्स अगो बाय आर्कीमेड्स, ताकि वो पानी को पंप आउट कर सके फ्रॉम अ शिप। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और जिसे कोई डाउट है वो कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।